वेलकम टू माय वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी बिजनेस रिस्क की मीनिंग और रिस्क की मीनिंग। रिस्क होता क्या है, हमें बिजनेस रिस्क को अंडरस्टैंड करने से पहले तरीके से पता होना क्या होता है। तो फ्यूचर में कुछ को ही हम रिस्क कहते हैं और इसी रिस्क को हम अगर बिजनेस के टर्म में यूज करके हम समझते हैं तो बिजनेस में फ्यूचर में अगर कोई हम बिजनेस करते हैं तो उसमें फ्यूचर में होने वाली लॉसेस की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसे ही हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क टू टाइप्स की होती हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर टू टाइप्स आते हैं, टू टाइप्स इसके अंदर मतलब कैटेगराइज किया गया है। स्पेकुलेटिव रिस्क में या तो प्रॉफिट या फिर लॉसेस दोनों हो सकते हैं एंड प्योर रिस्क में लॉसेस और नो लॉसेस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को स्पेकुलेटिव रिस्क के बारे में बताऊंगी, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के हेल्प से इसे स्पेकुलेटिव रिस्क को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं एक कोई शॉपकीपर हूँ, ठीक है, शॉपकीपर नहीं, मैं कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रही हूँ और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैं चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ और सेल करूँगी, ट्रेड करूँगी उस चॉकलेट्स का। तो समझ लीजिए कि मैं कोई एक चॉकलेट बना रही हूँ तो लोग उसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। तो डिमांड अगर करेंगे तो हमारा चॉकलेट जो है उसका डिमांड ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अगर हमारा डिमांड बढ़ेगा तो हमारा ऑब्वियसली जो हमारा चॉकलेट है वो ज़्यादा सेल होगा। तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। एंड यस, अगर इसी एग्जाम्पल के हेल्प से अगर हम लॉसेस को समझते हैं तो मान लीजिए कि लोगों का टेस्ट मार्केट में फ्यूचर में चल के चेंज हो जाता है, न्यू वेराइटीज की चॉकलेट्स आ जाती हैं लाइक 5 स्टार, डार्क चॉकलेट, किटकैट एंड सो मेनी। ओके, तो जो अलग अलग और चॉकलेट्स आ जाती हैं तो उससे हमारा चॉकलेट जो होता है उसका डिमांड कम हो जाता है, तो हमारा चॉकलेट ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगा। हम प्रोडक्शन भी कम ही करेंगे अगर सेल नहीं होगा तो। एंड यस, मार्केट में डिमांड नहीं होगा उसका, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हम तो अर्न कर नहीं पाएंगे, प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा, हम लॉसेस में चले जाएंगे। और प्योर रिस्क क्या होता है, अब मैं आप लोगों को प्योर रिस्क को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्योर रिस्क क्या होता है। तो देखिए गाइस, प्योर रिस्क में हमारा या तो लॉस ही हो जाता है या फिर नो लॉस होता है। सपोज कीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने जा रही हूँ, बता रही हूँ कि लॉसेस, यस, प्योर रिस्क में लॉसेस कैसे होता है। कीपर हूँ, ओके, मेरी एक ग्रोसरी शॉप है। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से अनसर्टेनिटी में ही हमारा जो शॉप है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसमें आग लग जाती है और ऐसे में ही हमारा सारा सामान जल जाता है। तो क्या होगा, उसमें हमारा पूरा ही लॉस हो जाएगा। और ऐसे ही करके अगर मान लीजिए कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है हम तुरंत कॉल कर देते हैं, फायर ब्रिगेड तुरंत आ जाता है और क्या होता है, हमारा सारा शॉप में सारा सामान ही बच जाता है या फिर आधा जलता है। तो ठीक है, तो इससे आधा लॉस हो रहा है या फिर पूरा ही लॉस हो जा रहा है। अगर हम आ जाता है टाइम पे फायर ब्रिगेड वाला तो हमारा सारा सामान बच जाएगा, तो इससे क्या होगा, नो लॉस होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।